बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से यही सीधा सवाल पूछे जो समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन, कोई बात हुई है, कोई संदेश मिला है अभी तक? कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं है सर। तो पुलिस की तरफ से यहाँ कोई जानकारी नहीं है, कोई संदेश नहीं है। पुलिस यहाँ जहाँ धरना स्थल है, जहाँ पर लोग बैठे हैं, उसके आसपास बैरिकेड कर खड़ी है। अभी आला अधिकारियों ने आकर यहाँ जांच की प्रगति को लेकर कोई अपडेट नहीं दी है और यही वजह है कि लोग यहाँ टिके हुए और कह रहे हैं कि जब तक एक्शन नहीं होगा वो यहीं बरकरार रहेंगे। गुस्सा इस बात को लेकर है कि पहले 2 दिन के लिए सिक्योरिटी दी गई थी, तो 2 दिन के लिए सिक्योरिटी दी गई, जिस अधिकारी ने दी उस अधिकारी ने किसके कहने पर वो सिक्योरिटी 2 दिन के बाद वापस ले ली। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर पुलिस ने मान लिया कि थ्रेट है, अगर पुलिस ने सिक्योरिटी दे दी तो फिर 2 दिन बाद क्यों ली गई वापस। इसी बात को लेकर लोगों में रोष है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और यही वजह है कि जो जयपुर के परकोटे में आपको तस्वीर दिखाई दे रही है उसके अंदर एक रोष है। यहाँ शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है, लोग शांतिपूर्ण बैठे हैं लेकिन कह रहे हैं कि सब्र की एक सीमा होती है और ये सब्र का बांध ना टूटे, इसको सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और यहाँ से आह्वान किया गया है कि राज्यपाल के राजभवन का घेराव किया जाएगा। अभी इंतजार उन लोगों का हो रहा है जो इस धरने स्थल पर, जिस अस्पताल में पार्थिव शरीर को रखा गया, उस पर पहुंच रहे हैं और जैसे ही ये लोग यहां पहुंचेंगे तो यहां से आगे फिर राजभवन तक का मार्च शुरू होगा। हंगामा बढ़ता जा रहा है, हत्याकांड को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है और पूरी फिल्मी स्टाइल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घर में बैठा हुआ 2 हत्यारा अपने आप को ये प्रोजेक्ट करता रहा कि वो गोगा मेडी का साथी है, उनका सहयोगी है और उसके बाद दनादन गोलियों के फायरिंग और गोगा मेडी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। और अब वही आक्रोश इस वक्त समाज के लोगों में दिखाई दे रहा है। मनीष, आपका रुख करते हुए वहां की जरा तस्वीरें दिखाएं और लोग क्या कह रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीरों में साफ है, पूरे परकोटे को बंद कराया जा रहा है। देखिए लगातार ये तमाम जो लोग हैं, आप देखिए आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, परकोटे में चलते हुए नारेबाजी हो रही है, हाथ में लाठी डंडा, साथ में दुकानों को बंद कराया जा रहा है। एक ही मांग, आरोपियों को गिरफ्तार करो। लेकिन मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, ये प्रदर्शन राजस्थान में अगर ऐसा ही माहौल रहा थोड़ी देर और, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा, क्योंकि जयपुर से ये मैसेज पूरे राजस्थान में जा रहा है। जयपुर में राजपूत छात्रावास से लोग इकट्ठा हुए और जब वहां से निकले तो बीच में हजारों की तादाद में और भी दूसरे जितने भी राजपूत संगठन के लोग थे वो यहां पर आ गए। और अब आप देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको यूथ दिखाई दे रहा होगा। सभी राजपूत छात्रावास के जितने भी लड़के थे उनको जयपुर बुला लिया गया है। राजपूत संगठन के जितने भी नेता हैं, छोटे से लेके बड़े तक के हर ठिकानों से, उनको जयपुर बुला लिया गया है। पूरी ताकत लगा दी गई है कि पूरे बाजार को बंद किया जाए। और एक ये मैसेज जयपुर से पूरे राजस्थान में कि जिस तरीके की घटना हुई है और कानून व्यवस्था में जिस तरीके से सवाल खड़ा हुआ है, उसको लेकर राजपूत संगठन में नाराजगी है। एक सवाल जहन में उठता है, खासतौर पर उन नामों को जानने के बाद जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। मनीष, रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी, ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर आरोप किया, जिनकी तो तस्वीरें कैद हुई हैं, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मनीष, रोहित सिंह राठौर वो अगर गोगा मेडी के ऊपर गोलियां चलाता है तो ये क्या किसी तरीके की अंदरूनी इन फाइट का कोई कारण तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई अंदर खाने ही किसी तरीके की लड़ाई है जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? देखिए ये पूरी पटकथा मैं बताऊं, जो पुलिस के अनुसार जो मुझे पता लगा है उसके मुताबिक ये है कि रोहित गोदारा, संपत नेहरा, जिस गैंग ने पूरी जिम्मेदारी ली है, इससे पहले भी क्लैश हुआ है। लेकिन कल की जो घटनाक्रम हुआ था उसमें सुखदेव सिंह गोगामणि के साथ बेहद खास एक शख्स था, वो है नवीन सिंह, जो कि पहले से सुखदेव गोगामणि उसको जानते थे। नवीन सिंह को जबरदस्ती बहला फुसला के किसी तरीके से वहां पर यह प्लान बनाया गया था कि अगर सुखदेव गोगामणि के पास पहुंचना तो उनके किसी एक खास एड को साथ में जोड़ना पड़ेगा। हुआ भी वैसा
से ही पूरी प्लानिंग की गई। 1:30 बजे आपने देखा होगा नवीन जो सबसे बगल में बैठा हुआ था उसी के साथ ये दोनों आए और उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामणि पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, नवीन को भी मार दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की एंट्री हुई थी। उसके बाद दोनों भाग गए। महज आधे घंटे के अंदर रोहित गुदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है कि ये घटना, ये पूरा जो हत्या है, ये पूरी कार्रवाई को उसने अंजाम दिया है और उसके बाद ये दोनों शख्स फरार हो गए। लेकिन सवाल उठता है टाइमिंग पे और सवाल उठता है खास इनपुट पे, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई कि खास आसपास के लोगों को पहले मैनेज किया और उसके बाद उस गैंग ने पूरी तरीके से प्लानिंग करके ये हत्या को अंजाम दिया। दूसरा एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो कि पुलिस बता रही है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए खासतौर पर यह वक्त इसलिए चुना गया था क्योंकि आचार संहिता है, आचार संहिता के वक्त हथियारों को जब्त कर लिया जाता है। सुखदेव गोगामणि के साथ जो हथियार बंद जो लोग रहते हैं उनके भी कुछ हथियार जब्त हो गए थे, लिहाजा इस वक्त पुलिस के तरफ से जो बंदोबस्त किए गए थे वो वहां पे मौजूद नहीं रहे होंगे। हथियार बंद और लोग एक बहुत तरीके ज्यादा का नहीं ये होंगे। कूल इस वजह पीरियड से इस कहा तरीके जाता से है। अगर देखिए किसी भी राज्य में इलेक्शन के दौरान पूरी जो स्टेट मशीनरी है वो एक्टिव रहती है, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं ये एक तरीके का कूल ऑफ पीरियड होता है। लेकिन ऐसे समय को चुना गया इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, लेकिन लोगों की नाराजगी इसलिए ज्यादा है कि इस बात की जानकारी राजस्थान डीजीपी और एडीजीपी दोनों को थी कि एक साजिश रची जा रही है। और जो लेटर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं ये 14 फरवरी का लेटर है जो पंजाब पुलिस की ओर से राजस्थान पुलिस की तरफ पहुंचा दिया गया था। तारीख उसमें साफ लिखी हुई है, आप देखिए फरवरी माह को ये लेटर जब पहुंचाया गया तो बताया गया कि भटिंडा जेल में बैठे हुए AK-47 कैसे जुटाना है, किसकी हत्या करनी है, कैसे हत्या करनी है, इसकी पूरी साजिश रची जा रही थी। और पूरी जानकारी होने के बावजूद यह हत्याकांड हुआ। इतना ही नहीं, मार्च के महीने में एडीजीपी ने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पूरी जानकारी थी कि हत्या की साजिश रची जा रही है। इसके बावजूद इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है, यानी कि बड़ा ही लाइटली और बड़ा ही फॉर ग्रांटेड इस पूरे मैटर को डील किया गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कन्हैया लाल का मर्डर होने से पहले कन्हैया लाल बार बार चीख चीख कर पुलिस को ये कहता रहा कि उसकी हत्या की कोशिश हो सकती है और उसकी हत्या हो गई। और अब ये तस्वीर आप देखें, हत्या होने के बाद जो हंगामा हो रहा है, ये हंगामा आखिर क्यों ना हो? राजपूत समाज, करनी सेना अगर सड़कों पर ना उतरे, ये प्रश्न ना पूछे राजस्थान पुलिस से तो फिर किससे पूछे? ये जो चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं, आपको ये दोनों लेटर दिखा रहे हैं। एक वो जो भटिंडा जेल में रची गई साजिश की बात करता है, गैंगस्टर संपत नेहरा ने इसकी प्लानिंग की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्दा है संपत नेहरा, और जेल में जो साजिश रची गई उसे जयपुर में अंजाम दिया गया। ये लेटर इस वक्त आप देख रहे हैं और हत्या होने के बाद जो हंगामा मचा उसकी तस्वीरें तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं। और ये तनाव केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर इस मामले को जल्द कंट्रोल में नहीं लाया गया तो जो राजपूत समाज हरियाणा से आता है, जो राजपूत समाज पंजाब से आता है, वहां तक इसकी आंच जाएगी, इसकी तपिश महसूस होगी जो इस वक्त आप जयपुर में होता हुआ देख रहे हैं। जयपुर का एक वो समाज जो राजपूत समाज है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। इस वक्त उसके दिमाग में ना सरकार है, ना उसके दिमाग में कोई चेहरा है, ना सरकार का गठन उसके दिमाग में है। उसके दिमाग में केवल एक प्रश्न चल रहा है, पहला तो ये कि राजस्थान पुलिस ने किसके इशारे पर ये लापरवाही की, और दूसरा प्रश्न ये कि कब हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनका एनकाउंटर कब होगा।